लाल बहादुर शास्त्री के अंदर मैं गई थी और जिस तरीके से मैंने देखा कि मरीजों को एक बेड पर लिटा दिया गया है, 3 मरीजों को। अस्पतालों की हालत कैसी है? आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कैसा रहा है? अरे बेटा, मेरी तो बहू के कम से 6 साल से धक्का खा रही। पहले जो है 1.5 साल तक मैंने धक्का खाए, पेट में दर्द ही बंद नहीं। फिर अर्बन हॉस्पिटल गई थी, वहाँ जाके देखा तो बच्चे बहू के पेट में तौलिया। उन्होंने एमआरआई कुछ करा था तो तौलिया उसके पेट में। हम तो बेटा धक्का ही खाना है, 6 साल है गए बहू के पास निकालते निकालते थक गए हम तो। केजरीवाल कहते हैं कि हम मुफ्त में इलाज करते हैं सर। हाँ, मैं भी इसी तो के मेरा जो नीचे होर्डिंग के नीचे जो लिखा हुआ ना, पूरी दिल्ली में किसी से पूछ लो, अभी फोन करो उसको, कोई नहीं उठाता वहां से, कोई भी नहीं। बेवकूफ आदमी, पता नहीं कहाँ। मतलब जनता को बेवकूफ बनाने का काम आपके हिसाब से किया जा रहा है। मैंने 64 साल की उम्र हो गई, ऐसा नेता, गंदा नेता मैंने कहीं देखा ही नहीं। मेंटेलिटी इसकी जो है, इतनी गंदी सोच है। इस वक्त हमारे साथ एक मरीज उपस्थित है जो ये कह रहे हैं, इनके दावे किस तरीके से हैं और ये असुविधाओं को इन्होंने बताया। इनसे जानेंगे कि आखिर अस्पतालों में कितनी असुविधाएं हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रेमवती। प्रेमवती जी, लाल बहादुर शास्त्री के अंदर मैं गई थी और जिस तरीके से मैंने देखा कि मरीजों को एक बेड पर लिटा दिया गया है, 3 मरीजों को। अस्पतालों की हालत कैसी है? आपका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कैसा रहा है? अरे बेटा, मेरी तो बहू के कम से 6 साल से धक्का खा रही। पहले जो है 1.5 साल तक मैंने धक्का खाए, पेट में दर्द ही बंद नहीं। फिर अर्बन हॉस्पिटल गई थी, वहाँ जाके देखा तो बच्चे बहू के पेट में तौलिया। उन्होंने एमआरआई कुछ करा था तो तौलिया उसके पेट में। देखते देखते इतने दिन 1.5 साल तक धक्का खाते रह गए। कभी सियाने भगत डॉक्टर को हर जगह दिखा ले, लेकिन तौलिया लिखरवान के बाद फिर मैं 3 साल उसके बहू के पेट में पस लिख रही थी। फिर भी दिखाते दिखाते थक गई। फिर तो डॉक्टरों ने इस लापरवाही पर उसके बाद कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया। मेरे से एक बार 2 बार कह दी कि नहीं है, कुछ भी है। फिर मैंने इनके ऊपर केस भी डाला। आज तक धक्का खानी है, केस लड़ते लड़ते थक चुकी है, लेकिन मेरी कोई किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसलिए मेरी किसी ने सुनी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि गरीबों के वो पार्टी है, गरीबों के नेता हैं। लेकिन हमारे तो कोई नेता बेटा, हमारे लिए तो हमारी कोई क्या मदद करी। हमारी कुछ धक्का खानी है, हॉस्पिटल जाती हूँ, आज तक किसी ने सुनाई नहीं करी। लेकिन 6 साल से अभी केस लड़ रही हूँ, लेकिन केस मेरे ना रफा दफा करा, ना मेरे कुछ किया है। बहू का इलाज कराती है, पैसे लगाती हूँ, कमाती हूँ, रेडी लगाती हूँ। कहते हैं कि इलाज जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है दिल्ली के अस्पतालों में। मेरे कुछ भी नहीं हुआ बेटा, मैं तो थक चुकी हूँ इलाज कराते। अब भी बहू के 4 दिन पहले पस निकलने लगती है। फिर भी मैं बड़े हॉस्पिटल में, मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाती रहती हूँ, उससे ठीक करती रहती हूँ। अच्छा, तो एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपका वोट किसको, बीजेपी को या फिर अरविंद केजरीवाल के हम तो पार्टी? मोदी को देते हैं शुरू से। हाँ, हमें नहीं पता तुम किसके लगे हो किसके नहीं लगे, हम तो मोदी को ही देते हैं। मोदी को सपोर्ट पूरा, मोदी पर भरोसा, मोदी के काम अच्छे। अच्छे काम, गाँव में भी काम अच्छे करने हैं। आंटी जी, कौन कौन से काम मोदी सरकार में अच्छे हुए हैं, जरा बताइए। सारे काम बढ़िया होते हैं। मोदी कहने में बुरा है, लेकिन दिल का साफ है, अच्छा है। लेकिन कहने में दुनिया कहता है मोदी ये है, कुछ नहीं करता। केजरीवाल की दुनिया मरती है, कुछ नहीं करता। केजरीवाल क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है बेटा। केजरीवाल तो बस लालच देता है, बस कुछ नहीं करता, लालच देता है। आज एक जो गरीब मरीज हैं, जो इन्होंने इलाज के लिए वो गई थी और कह रही हैं कि इनके बहू के जो पेट में है वो जो तौलिया छोड़ दिया गया था, ये लापरवाही लाल बहादुर शास्त्री अस्पतालों की है। और एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं वो A1 है। A1 कितना, वो जनता आज पोल खोल रही है और इनका कहना है कि मोदी सरकार पर इनको भरोसा है, मोदी ने अच्छा काम किया। आंटी जी, कितने सालों से आप दिल्ली में रह रही हैं? दिल्ली में तो कम से कम हो गई होंगी 20-25 साल से भी ऊपर हो गई कम से कम। तो केजरीवाल कहते हैं कि पूरे दिल्ली को चमका दिया गया है, अस्पतालों की सुविधाएं अच्छी कर दी गई हैं। कुछ नहीं कर दिया, लेकिन हम धक्का खाने, हम खुद परेशान है। हमारे क्या सुविधा करी, कुछ नहीं कर रहा। हमें मालूम है कि हमें वहाँ जाएंगे तो कहेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे कि तुम पे है क्या, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हम तो, क्योंकि हम गरीब हैं, ना हमारे पास पैसे हैं। हम देंगे क्या? कुछ भी हम तो कमाते हैं, रेडी लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, हमारे पास है क्या? हम तो गरीब ही हैं। वो कहते हैं गरीबों के नेता हैं। गरीबी आपके हिसाब से इन्होंने ये कहा, कौन है कर रहे, कौन कुछ नहीं कर रहा। हम तो खुद कमाते हैं। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुफ्त का जो है वो लालच देते हैं, लेकिन अस्पतालों की स्थिति जो क्या है, ये हम तो दर्द धक्का ही ये खा बयां रहे कर रही हैं। हम तो बेटा धक्का ही खाना है। 6 साल है गए, बहू के पास निकालते निकालते थक गए हम तो। तो आपको आज हमने अस्पतालों की सच्चाई दिखाई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अस्पतालों की जो हालत है वो इतनी अच्छी है कि शायद ही पूरे भारत में दिल्ली के अस्पतालों का मुकाबला कोई भी शहर कर पाए। ये देखने वाली बात होगी कि जनता की जो दर्द है, जो बयां कर रहे हैं कि मरीजों की स्थिति ठीक नहीं है, असुविधाएं हैं, इसके बाद जनता किसको अपना सरताज चुनती है। और एमसीडी चुनाव में बीजेपी के साथ
अरविंद केजरीवाल की जो टक्कर है वो कितनी कड़ी होने वाली है। दारू बगल में बिक रही है, केजरीवाल दारू बिकवा रहे, क्या करे, हमारे तो बच्चे खुद दारू पी रहे हैं, सारे के सारे बच्चे दारू पर, बगुआ हमारी रो रही है, बगुआ दुखी है, बच्चे दुखी हैं, हम दुखी हैं कि दारू बिक रही है बगल में। पहले मुफ्त में शराब बेचकर अरविंद केजरीवाल ने जो है वो नशा का कारोबार तो ये चाहते हैं कोई से भी नेता है कि दारू बंद कराए, जी। दारू बंद हो जाए तो हम तो वही नेता मानेंगे कि हमारी ये दारू बंद है, हमारे बच्चे बीवी बच्चे हमारे बगुए नाती पोता सब बन के तो रहे, कम से कम जिया तो सही। केजरीवाल है ना दारू बिकवा रहे, क्या कर रहे, कुछ नहीं। घर के लोग जो है वो दारू के नशे में डूब सारे नशे में रहते हैं बेटा, मैं खुद कमाती हूँ, बगुन का खुद पेट भर लूँ, 4-4 बगुए रख रही हूँ मैं, 4 बगुन को देख रही हूँ, मेरे बच्चे सारे नशा करते हैं, सारे दारू पीते हैं, मैं क्या है मेरे पास क्या ना कमाऊंगी तो मुझे। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोशी है। जोशी जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में वो आने वाले हैं, आपका वोट किसको? कभी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं आना चाहिए, देशद्रोही भी है ये, बहुत आदमी है ये। सामने आ जाए फिर हम बात करें ना। मेरे को इसने बोला कि तेरा फ्री इलाज हो जाए, इस दुनिया भर के होल्डिंग लगा रखे, लाखों रुपए का होल्डिंग है। मेरा टेस्ट करने के लिए मैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसने बैक साइड में एक फॉर्म भरा, फॉर्म में लिखा हुआ मैक्स चले जाओ, मेट्रो चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले, सब जगह गया। सब हॉस्पिटल वालों ने बोले भाई ये पैसे नहीं देता हुआ, हमको बिल पेमेंट होती नहीं है, आपने अगर अपने पैसे से इलाज कराना तो कराओ। मैं यहाँ आया, इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोले देखो जी वो आपकी संस्था है, मैं डॉक्टर हूँ, जो मेरा काम है वो मैं करूँगा, जो हमारे ऑर्डर है वो हम करेंगे, ठीक है। मैं फिर गया मनुष्य सिसोदिया के यहाँ, वहाँ कोई उपेंद्र बैठता है, उसने लिख के मेरे को दिया कि आप मैक्स चले जाओ। मैक्स में क्या है, इन्हीं के आदमी बैठे हुए हैं। अगर आपका 1 लाख रुपए का अगर ऑपरेशन है तो 20,000 रुपये पहले दो, फिर नंबर आएगा। अरे मेरे को पता है नहीं और कैसे। केजरीवाल कहते हैं कि हम मुफ्त में इलाज करते हैं सर। हाँ मैं भी इसी धोखे मेरा, जो नीचे होर्डिंग के नीचे जो लिखा हुआ ना, पूरी दिल्ली में किसी से पूछ लो, अभी फोन करो उसको, कोई नहीं उठाता वहाँ से, कोई भी नहीं। तो किसको देखना चाह रहे हैं, बीजेपी को या फिर अरविंद हम केजरीवाल? जो है जो देश के हित में हो, जो काम करेगा, ये तो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेंगे। ये तो गोली दे रहा बस, और कुछ नहीं कर रहा है। एक बेवकूफ आदमी, पता नहीं कहाँ। मतलब जनता को बेवकूफ बनाने का काम आपके हिसाब से किया जा रहा है। मैंने 64 साल की उम्र हो गई, ऐसा नेता, गंदा नेता मैंने कहीं देखा ही नहीं। मेंटलिटी इसकी जो है इतनी गंदी सोच है कि जिसको बात नहीं। अरे 20 दे दे, विश्वास मत दे, क्यों देता है? 20 दे दे, मार दे सबको, जैसे मार ही रहा हो। फ्री की दारू भी एक है ना, जो एक पौवा की जो कैपेसिटी थी वो अब आध्या पीने लग गया। मतलब पूरी दिल्ली को शराब के नशे में अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है डुबाने। अभी तो एक क्या हुआ, मैं अभी ठेके के पास बैठा हुआ था वहाँ से कह रहा यार वो पहला वाला कोटा तो मेरा खत्म हो गया, अब इसने वो कर दी। अब वही लोग गाली दे रहे हैं इसको। अरे जब इसने फ्री करना था तो उन बच्चों के लिए करता है आधा किलो दूध, तब तो मैं मानता हूँ इसको। बच्चों के लिए तूने जब बिगाड़ने के लिए संस्था खोल दी दारू के ठेकों में, और दूध करता ना महंगा भाई। दूध जो है एक, जिस घर में 1 किलो आता था उनसे बोलता भाई बहनों ये तुम्हारे बच्चे के लिए 1 किलो दूध मेरी तरफ से है, तब तो ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए तो कर क्या रहा, बर्बाद कर रहा उनको, ये है दिक्कत। जनता आज त्रस्त हो चुकी है और जनता ये कह रही है कि मुफ्त का जो इलाज है, ये हवाला है, ये नकाब पहनाने का काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है। देखने वाली बात होगी कि चुनावों में इसका क्या असर पड़ता है। कोई कभी किसी को फ्री मत दो, बिल्कुल लाचार मत करो, भिखारी मत बनाओ पूरे दिल्ली को, पंजाब को। अभी गुजरात में जा रखा कि तुम भी भीख मांगो, है कि नहीं? वहाँ देखो क्या हालत हो रहा। हम तो खैर मैं ज़्यादा उसमें हूँ नहीं पड़ता, मैं तो प्राइवेट सेक्टर में हूँ, ठीक है। इसने अरे तो नौकरी देना, फिर तेरे को पैसे देगा, रोड है, बिजली है, वो पानी है, ये तूने फ्री करके दिखा दिया, क्या फायदा हुआ इससे? कुछ मिला? क्या मिला इस दिल्ली को? क्या मिला? मच्छर वैसे के वैसे हैं, डेंगू अभी वहाँ ढेर पड़ा हुआ, ये वैसे होर्डिंग पे लगा रहे फ्री इलाज कहाँ हो रहा है? फ्री इलाज नहीं, ये एक भी जगह नहीं है, बता दो मेरे को ना, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है। मैं यहाँ विनोद नगर में रहता हूँ, कभी जब जरूरत पड़ जाए तो मैं आऊँगा, इसको पूरी पोल खोलूँगा इसकी, मैक्स से लेकर के खंडेलवाल, ये जो कृष्णनगर में पूरे 3 महीने तक उन्होंने मेरे को घुमाया। अरे लास्ट में बोलने लगे आप जो है ना पेमेंट कर दो, हम ही करते हैं। मैं कहा सर अब ये तो केजरीवाल के उसमें दुकान में है कि ये फ्री का होगा, मैं क्या चक्कर है ये? कह रहे जी वो तो पैसे नहीं देते। अरे जब तुमने ऐसे करते मेरे को 3 महीने तक क्यों घुमाया आपने? जैसे मेट्रो वालों ने बोल दिया, क्लियर बोल दिया उन्होंने, सेक्टर 11 वालों ने, आपका इलाज हो जाए, यहाँ हो जाएगा मगर पैसों में होगा। मैं कहा सर वो तो केजरीवाल ने चिट्ठी दे रखी मेरे को, ये मुफ्त इलाज होता है। मुफ्त इलाज, हाँ उनका नाम भी लिखा हुआ ना मेट्रो का, सेक्टर 11 का, वहाँ हुआ ही नहीं कुछ। फिर हार मार के मैंने प्राइवेट करवाया। फिर यहाँ ऐसा करना, फिर तब तो मैं तेरे को वोट दूंगा, नहीं तो मैं जूता खाएगा साला। हाँ तू गली में
ठीक है, तो जनता त्रस्त है, जनता त्रस्त है। देखने वाली बात होगी कि एमसीडी चुनाव में जनता का ये कहना है कि दारू के नशे में जो है आज पूरी दिल्ली डूबी हुई है। मुफ्त इलाज नाम की चीज जो है वो झूठ है, वो फरेब है। जनता समझदार है। देखने वाली बात होगी कि एमसीडी चुनाव में इसका क्या असर अरविंद केजरीवाल पर पड़ता है और कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराती है। बहुत शुक्रिया आपका।